टू एवरीवन। आज मैं एक विशेष वार्ता आप लोगों से कर रहा हूं, और ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना के बारे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो गाइडलाइंस दिया उस कहा है कि एयर बोर्न ट्रांसमिशन मैंने हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन कोविड-19 का की पॉसिबिलिटी को हम मैंने इससे भी इसमें हमें इंक्लूड करना है। उस कोविड में कहा गया है। तो ये डिटेल न्यूज़ के बारे में जो रिपोर्ट है, मैं आप लोगों से रिपोर्ट को भी शेयर कर रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि पूरे संसार में 153 मिलियन इन्फेक्शंस जिस कोरोना वायरस के कारण ये फैल गया है, और ये पूरा ये संसार विश्व इससे अफेक्टेड है। और लगभग पिछले 1 साल से अधिक जो है यह संसार के हर कोने में यह फैलता जा रहा है, और इसका जो ट्रांसमिशन किस तरह से है इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इस बात को एक्नॉलेज किया था कि ये जो कोरोना वायरस है यह एयरबॉर्न मैंने हवा से संक्रमित कीटाणु है, और उन्होंने कहा था कि चूँकि इसके बारे में कोई अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, इस कारण से इसके बारे में कोई निश्चित चीज़ नहीं कहा गया कि कौन सा ये म्यूटेंट है, क्या है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट में WHO ने कहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की संभावना इसमें निश्चित रूप से है। एंड उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन है ये भाया एरोसोल्स यह फैल रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये कॉम्पैक्ट जोन मैंने जैसे कि आप बंद कमरा, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, सेमिनार वाली जगह, इस सब में अगर कोई इकट्ठा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा से वहाँ ये फैल जाता है। सो उन्होंने लेटेस्ट गाइडलाइंस में कहा कि जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये जो कोरोना के बारे में कहा था कि ये SARS-CoV-2 वायरस जो है ये जो है मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी में जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं लोग तब यह फैलता है, और अगर हम 1 मीटर के से कम दूरी पर रहते हैं। और फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि एरोसॉल्स या ड्रॉपलेट्स जो है अगर कहीं कोई छींका उसके कुछ ड्रॉपलेट्स चले गए और उसको हम इनहेल करते हैं, ये चाहे आँख थ्रू आइज, नोज़ और माउथ, तो भी ये संक्रमण फैलने का डर रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एरोसॉल्स जो है ये जो हवा में अगर काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये रह सकता है, और इसी के कारण जो है ये जो क्राउडेड और भीड़ भाड़ वाली जगह में और जो नॉन वेंटिलेटेड रूम है वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें, और रूम जो है वह हम ध्यान रखें कि टोटली वेंटिलेटेड रहे, वहाँ प्रॉपर सनलाइट और एयर प्रचुर मात्रा में, और मैंने कि आप खिड़की दरवाजा ये सब एकदम ओपन रहे ताकि कुछ ऐसे वायरस हैं तो वहाँ देर तक रह न सके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम आए दिन ये न्यूज़ में सुन रहे हैं कि अब क्योंकि हमारे देश में अभी ये सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और बहुत लोग माने लंग्स अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वो उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो गाइडलाइंस में भी कहा है कि वायरस जो है ये पुअरली वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम्स आदि में तेज़ी से फैलता है, और ये वायरस थोड़ा लंबे पीरियड तक
रहने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरोसोल्स के में जो ये वायरस रहते हैं, ये इन द एयर और ट्रेवल फार्दर देन 1 मीटर लॉन्ग रेंज में। और इसको इसके बारे में लोग ये भी पीपल जो है इसे इन्फेक्टेड इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि वैसा कोई वायरस वाला चीज़ है उस सरफेस को हम छूते हैं, या वैसा कोई जैसे वायरस एंड कॉन्टेमिनेटेड कोई किसी का हम जैसे हम किसी को देखें तो अपने आइज़ नोज़ आदि माउथ आदि से जो उसको हम ध्यान रखें कि अपने हाथ को उसे न टच करें। हम मैंने हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोने के बाद ही हम अपने नाक मुंह कान आदि को टच करें, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाइडलाइंस में ये दिया है। मैं इसको पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ कि द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पुअरली वेंटिलेटेड and or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosols remain suspended in the air or travel farther than 1 meter long range. So, people may also become infected by touching surfaces that have been contaminated by the virus when touching their eyes, nose, or mouth without cleaning their hands. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस में है। और इसी बीच जो है द ग्लोबल कोविड जो है उसका केस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो वर्ल्ड की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लगभग पूरे विश्व में 15,39,53,421 पीपुल यानी 153 मिलियन लोग जो हैं वायरस से पूरे ये संक्रमित हो गए हैं। और लगभग 32,23,436 लोग पूरे वर्ल्ड में वायरस के कारण मौतें हुई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि ये जो रिसेंट जो कोविड में जो यह तेज़ी आई है और पेंडेमिक जो पिछले साल के महीनों में हुआ था उससे यह काफ़ी तेज़ी से यह संक्रमण फैल रहा है। ज़रूरत है कि हम जो है काफ़ी इसमें सावधानी बरतें। एंड जो उन्होंने कहा कि जो पिछला बार ब्राज़ील और इंडिया में जो ये लगभग टोटल केसेज का हाफ केसेज इसमें लगभग ब्राज़ील और इंडिया में है। और बाकी अन्य देश भी इस फ्रेजाइल सिचुएशन से काफ़ी प्रभावित है और इससे लड़ रहे हैं। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लेटेस्ट रिपोर्ट था उससे मैंने आपको जानकारी दी। और क्या है So they are talking 1, 2, 3, 5 beds available. Where did this come from? So definitely there is a scam going on. There is no doubt. If you don't believe me, look at the numbers of patients who have come in through BBMP authentically. Very, 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 very few. It is a sad state of affairs here. ये मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ था उससे आपको ये जस्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल रिपोर्ट मैंने खुद आपको सामने रखा है। आप भी इसको देखें और सिचुएशन की गंभीरता को समझें। और ज़रूरत है कि हम जो पूरी सावधानी और भीड़ भाड़ वाले जगह और जो रूम्स वगैरह नॉन वेंटिलेटेड न रहे इसका हम पूरा ध्यान रखें। मैंने हमारा रूम जो है पूरा खुला रहे, सनलाइट एयर पूरा तरह इसमें आए ताकि कोई भी वायरस अगर हो भी तो वह तुरंत निकल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं जो ये स्पेशल रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था उसको मैंने कवर किया। और मैं आशा करता हूँ कि ये चूँकि वर्ल्ड क्या
हम लोग तो अपने स्तर से ये आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चूँकि इसमें अन्वेषण करके रिसर्च करके कुछ अपना डिटेल गाइडलाइंस दिया है, तो हम उसका पालन करें। यही मुख्य रूप से हमें इसको समझना है। और जो हम बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कि पिछला वायरस से जो ये 1 साल पहले का था, उससे इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसलिए हम पूरी तरह अपने हाथ, आँख, नाक, मुंह आदि को तभी छुएं जब हम अपने हाथों को साबुन उबुन आदि से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो चर्चा आप लोगों से किया, यह आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। इन सबों के साथ आप सबों का धन्यवाद। टू एवरीवन, आज मैं एक विशेष वार्ता आप लोगों से कर रहा हूँ और ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के बारे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो गाइडलाइंस दिया, उस कहा है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन मैंने हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन कोविड-19 का की पॉसिबिलिटी को हम मैंने इससे भी इसमें हमें इंक्लूड करना है, उस कोविड में कहा गया है। तो ये डिटेल न्यूज़ के बारे में जो रिपोर्ट है, मैं आप लोगों से रिपोर्ट को भी शेयर कर रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि पूरे संसार में 153 मिलियन इन्फेक्शंस जिस कोरोना वायरस के कारण ये फैल गया है और ये पूरा ये संसार विश्व इससे अफेक्टेड है। और लगभग पिछले 1 साल से अधिक जो है यह संसार के हर कोने में यह फैलता जा रहा है। और इसका जो ट्रांसमिशन किस तरह से है, इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इस बात को एक्नॉलेज किया था कि ये जो कोरोना वायरस है यह एयरबॉर्न माने हवा से संक्रमित कीटाणु है। और उन्होंने कहा था कि चूँकि इसके बारे में कोई अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, इस कारण से इसके बारे में कोई निश्चित चीज़ नहीं कहा गया कि कौन सा ये म्यूटेंट है, क्या है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट में WHO ने कहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की संभावना इसमें निश्चित रूप से है। एंड उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन है ये वाया एरोसोल्स यह फैल रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये कॉम्पैक्ट जोन माने जैसे कि आप बंद कमरा, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, सेमिनार वाली जगह, इस सब में अगर कोई इकट्ठा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा से वहाँ ये फैल जाता है। सो उन्होंने लेटेस्ट गाइडलाइंस में कहा कि जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये जो कोरोना के बारे में कहा था कि ये SARS-CoV-2 वायरस जो है, ये जो है मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी में जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं लोग, तब यह फैलता है। और अगर हम 1 मीटर के से कम दूरी पर रहते हैं। और फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि एरोसॉल्स या ड्रॉपलेट्स जो है, अगर कहीं कोई छींका, उसके कुछ ड्रॉपलेट से लगे और उसको हम इनहेल करते हैं, ये चाहे आँख थ्रू आइज, नोज और माउथ, तो भी ये संक्रमण फैलने का डर रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एरोसॉल्स जो है ये जो हवा में अगर काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये रह सकता है। और इसी के कारण जो है ये जो क्राउडेड और भीड़ भाड़ जगह में और जो नॉन वेंटिलेटेड रूम में, वहाँ ये तेज़ी से फैलता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें और रूम जो है वह हम ध्यान रखें कि टोटली वेंटिलेटेड रहे, वहाँ प्रॉपर सनलाइट और एयर प्रचुर मात्रा में, और मैंने कि आप खिड़की दरवाज़ा ये सब एकदम ओपन रहे ताकि कुछ ऐसे वायरस हैं तो वहाँ देर तक रह न सके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम आए दिन ये न्यूज़ में सुन रहे हैं कि अब क्योंकि हमारे देश में अभी ये सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और बहुत लोग माने लंग्स अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वो उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो गाइडलाइंस में भी कहा है कि वायरस जो है ये पुअरली वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम्स आदि में तेज़ी से फैलता है और ये वायरस थोड़ा लंबे पीरियड तक रहने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरोसोल्स के में जो ये वायरस रहते हैं ये इन द एयर और ट्रेवल फार्दर देन 1 मीटर लॉन्ग रेंज में, और इसके बारे में लोग ये भी पीपल जो है इसे इन्फेक्टेड इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि वैसा कोई वायरस वाला चीज़ है उस सरफेस को हम छूते हैं या वैसा कोई जैसे वायरस से कॉन्टेमिनेटेड कोई किसी का हम जैसे हम किसी को देखें तो अपने आइज़ नोज़ आदि माउथ आदि से जो उसको हम ध्यान रखें कि अपने हाथ को उसे न टच करें। हम मैंने हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोने के बाद ही हम अपने नाक मुंह कान आदि को टच करें, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाइडलाइंस में ये दिया है। मैं इसको पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ कि द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पुअरली वेंटिलेटेड and or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosols remain suspended in the air or travel farther than 1 meter long range. So people may also become infected by touching surfaces that have been contaminated by the virus when touching their eyes, nose or mouth without cleaning their hands. सो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस में है। और इसी बीच जो है द ग्लोबल कोविड जो है उसका केस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो वर्ल्ड की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लगभग पूरे विश्व में 15,39,53,421 पीपुल यानी 153 मिलियन लोग जो हैं वायरस से पूरे ये संक्रमित हो गए हैं और लगभग 32,23,436 लोग पूरे वर्ल्ड में वायरस के कारण मौतें हुई हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि ये जो रिसेंट जो कोविड में जो यह तेज़ी आई है और पेंडेमिक जो पिछले साल के महीनों में हुआ था उससे यह काफ़ी तेज़ी से यह संक्रमण फैल रहा है। सो ज़रूरत है कि हम जो है काफ़ी इसमें सावधानी बरतें एंड जो उन्होंने कहा कि जो पिछला बार ब्राज़ील और इंडिया में जो ये लगभग टोटल केसेज का हाफ केसेज इसमें लगभग ब्राज़ील और इंडिया में है। सो और बाकी अन्य देश भी इस फ्रेजाइल सिचुएशन से काफ़ी प्रभावित है और इससे लड़ रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लेटेस्ट रिपोर्ट था उससे मैंने आपको जानकारी दी और क्या है। So they are talking 1, 2, 3, 5 beds available. Where did this come from? So definitely there is a scam going on. There is no doubt. If you don't believe me, look at the numbers of patients who have come in through BBMP authentically. Very, 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 very few. It is a sad state of affairs here.
मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ था उससे आपको ये जस्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल रिपोर्ट मैंने खुद आपको सामने रखा है। आप भी इसको देखें और सिचुएशन की गंभीरता को समझें, और जो है कि हम जो पूरी सावधानी और भीड़ भाड़ वाले जगह और जो रूम्स वगैरह नॉन वेंटिलेटेड न रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखें। माने हमारा रूम जो है पूरा खुला रहे, सनलाइट एयर पूरा इसमें आए, ताकि कोई भी वायरस अगर हो भी तो वह तुरंत निकल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं जो ये स्पेशल रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था वो उसको मैंने कवर किया, और मैं आशा करता हूँ कि ये चूँकि वर्ल्ड क्या हम लोग तो अपने स्तर से ये आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चूँकि इसमें अन्वेषण करके रिसर्च करके कुछ अपना डिटेल गाइडलाइंस दिया है, तो हम उसका पालन करें। यही मुख्य रूप से हमें इसको समझना है। और जो हम बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कि पिछला वायरस से जो ये 1 साल पहले का था उससे इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसलिए हम पूरी तरह अपने हाथ, आँख, नाक, मुंह आदि को तभी छुएं जब हम अपने हाथों को साबुन आदि से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो चर्चा आप लोगों से किया यह आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। इन सबों के साथ आप सबों का धन्यवाद। एवरीवन, आज मैं एक विशेष वार्ता आप लोगों से कर रहा हूँ, और ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कोरोना के बारे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो गाइडलाइंस दिया और कहा है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन मैंने हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन कोविड-19 का की पॉसिबिलिटी को हम मैंने इससे बीच में हमें इंक्लूड करना है, उस कोविड में कहा गया है। तो ये डिटेल न्यूज़ के बारे में जो रिपोर्ट है मैं आप लोगों से रिपोर्ट को भी शेयर कर रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि पूरे संसार में 153 मिलियन इन्फेक्शंस जिस कोरोना वायरस के कारण ये फैल गया है, और ये पूरा ये संसार विश्व इससे अफेक्टेड है। और लगभग पिछले 1 साल से अधिक जो है यह संसार के हर कोने में यह फैलता जा रहा है, और इसका जो ट्रांसमिशन किस तरह से है इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इस बात को एक्नॉलेज किया था कि ये जो कोरोना वायरस है यह एयरबॉर्न माने हवा से संक्रमित कीटाणु है, और उन्होंने कहा था कि चूँकि इसके बारे में कोई अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, इस कारण से इसके बारे में कोई निश्चित चीज़ नहीं कहा गया कि कौन सा ये म्यूटेंट है, क्या है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट में WHO ने कहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की संभावना इसमें निश्चित रूप से है, एंड उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन है ये वाया एरोसोल्स यह फैल रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये कॉम्पैक्ट जोन माने जैसे कि आप बंद कमरा, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, सेमिनार वाली जगह, इस सब में अगर कोई इकट्ठा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा से वहाँ ये फैल जाता है। सो उन्होंने लेटेस्ट गाइडलाइंस में कहा कि जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये जो कोरोना के बारे में कहा था कि ये SARS-CoV-2 वायरस जो है
ये जो है मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी में जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं लोग, तब यह फैलता है। और अगर हम 1 मीटर के से कम दूरी पर रहते हैं। और फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि एरोसॉल्स या ड्रॉपलेट्स जो है, अगर कहीं कोई छींका, उसके कुछ ड्रॉपलेट्स चले गए और उसको हम इनहेल करते हैं, ये चाहे आँख थ्रू आइज, नोज और माउथ, तो भी ये संक्रमण फैलने का डर रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एरोसॉल्स जो है ये जो हवा में अगर काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये रह सकता है, और इसी के कारण जो है ये जो क्राउडेड और भीड़ भाड़ वाली जगह में और जो नॉन वेंटिलेटेड रूम है वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें, और रूम जो है वह हम ध्यान रखें कि टोटली वेंटिलेटेड रहे, वहाँ प्रॉपर सनलाइट और एयर प्रचुर मात्रा में, और मैंने कि आप खिड़की दरवाजा ये सब एकदम ओपन रहे, ताकि कुछ ऐसे वायरस हैं तो वहाँ देर तक रह न सके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम आए दिन ये न्यूज़ में सुन रहे हैं कि अब क्योंकि हमारे देश में अभी ये सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और बहुत लोग माने लंग्स अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वो उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो गाइडलाइंस में भी कहा है कि वायरस जो है ये पुअरली वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम्स आदि में तेज़ी से फैलता है, और ये वायरस थोड़ा लंबे पीरियड तक रहने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरोसोल्स के में जो ये वायरस रहते हैं, ये इन द एयर और ट्रेवल फार्दर देन 1 मीटर लॉन्ग रेंज में। और इसके बारे में लोग ये भी पीपल जो है इसे इन्फेक्टेड इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि वैसा कोई वायरस वाला चीज़ है उस सरफेस को हम छूते हैं, या वैसा कोई जिसे वायरस से कॉन्टेमिनेटेड कोई किसी का हम जैसे हम किसी को देखें तो अपने आइज़, नोज़ आदि, माउथ आदि से जो उसको हम ध्यान रखें कि अपने हाथ को उसे न टच करें। हम मैंने हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोने के बाद ही हम अपने नाक, मुंह, कान आदि को टच करें, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाइडलाइंस में ये दिया है। मैं इसको पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ कि द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पुअरली वेंटिलेटेड and or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosols remain suspended in the air or travel farther than 1 meter long range. So people may also become infected by touching surfaces that have been contaminated by the virus when touching their eyes, nose or mouth without cleaning their hands. तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस में है। और इसी बीच जो है द ग्लोबल कोविड जो है उसका केस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो वर्ल्ड की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लगभग पूरे विश्व में 15,39,53,421 पीपुल यानी 153 मिलियन लोग जो हैं वायरस से पूरे ये संक्रमित हो गए हैं, और लगभग 32,23,436 लोग पूरे वर्ल्ड में वायरस के कारण मौतें हुई हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि ये जो रिसेंट जो कोविड में जो यह तेज़ी आई है और पेंडेमिक जो पिछले साल के महीनों में हुआ था उससे यह काफ़ी तेज़ी से यह संक्रमण फैल रहा है। तो ज़रूरत है कि हम जो है काफ़ी इसमें सावधानी बरतें, एंड
जो उन्होंने कहा कि जो पिछला बार ब्राज़ील और इंडिया में जो ये लगभग टोटल केसेज का हाफ केसेज इसमें लगभग ब्राज़ील और इंडिया में है। सो और बाकी अन्य देश भी इस फ्रेजाइल सिचुएशन से काफ़ी प्रभावित है और इससे लड़ रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लेटेस्ट रिपोर्ट था उससे मैंने आपको जानकारी दी और क्या है। So we are talking 1, 2, 3, 5 beds available. Where did this come from? So definitely there is a scam going on. There is no doubt. If you don't believe me, look at the numbers of patients who are coming through BBMP authentically. Very, 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 very few. It is a sad state of affairs here. तो ये मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ था उससे आपको ये जस्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल रिपोर्ट मैंने खुद आपको सामने रखा है। आप भी इसको देखें और सिचुएशन की गंभीरता को समझें और जो है कि हम जो पूरी सावधानी और भीड़ भाड़ वाले जगह और जो रूम्स वगैरह नॉन वेंटिलेटेड न रहे इसका हम पूरा ध्यान रखें। मैंने हमारा रूम जो है पूरा खुला रहे, सनलाइट एयर पूरा इसमें आए ताकि कोई भी वायरस अगर हो भी तो वह तुरंत निकल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं जो ये स्पेशल रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था वो उसको मैंने कवर किया और मैं आशा करता हूँ कि ये चूँकि वर्ल्ड क्या हम लोग तो अपने स्तर से ये आ रहा है लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चूँकि इसमें अन्वेषण करके रिसर्च करके कुछ अपना डिटेल गाइडलाइंस दिया है तो हम उसका पालन करें। यही मुख्य रूप से हमें इसको समझना है और जो हम बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कि पिछला वायरस से जो ये 1 साल पहले का था उससे इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसलिए हम पूरी तरह अपने हाथ, आँख, नाक, मुंह आदि को तभी छुएं जब हम अपने हाथों को साबुन आदि से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यह जो चर्चा आप लोगों से किया यह आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। इन सबों के साथ आप सबों का धन्यवाद। टू एवरीवन, आज मैं एक विशेष वार्ता आप लोगों से कर रहा हूं और ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं क्योंकि कोरोना के बारे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो गाइडलाइंस दिया उस कहा है कि एयर बोर्न ट्रांसमिशन मैंने हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन कोविड-19 का की पॉसिबिलिटी को हम मैंने इससे भी इसमें हमें इंक्लूड करना है उस कोविड में कहा गया है। तो ये डिटेल न्यूज़ के बारे में जो रिपोर्ट है मैं आप लोगों से रिपोर्ट को भी शेयर कर रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि पूरे संसार में 153 मिलियन इन्फेक्शंस जिस कोरोना वायरस के कारण ये फैल गया है और ये पूरा ये संसार विश्व इससे अफेक्टेड है और लगभग पिछले 1 साल से अधिक जो है यह संसार के हर कोने में यह फैलता जा रहा है और इसका जो ट्रांसमिशन किस तरह से है इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इस बात को एक्नॉलेज किया था कि ये जो कोरोना वायरस है यह एयरबॉर्न माने हवा से संक्रमित कीटाणु है और उन्होंने कहा था कि चूँकि इसके बारे में कोई अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है इस कारण से
इसके बारे में कोई निश्चित चीज़ नहीं कहा गया कि कौन सा ये म्यूटेंट है, क्या है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट में WHO ने कहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की संभावना इसमें निश्चित रूप से है। एंड उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन है ये भाया एरोसोल्स यह फैल रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये कॉम्पैक्ट जोन, माने जैसे कि आप बंद कमरा, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, सेमिनार वाली जगह, इस सब में अगर कोई इकट्ठा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा से वहाँ ये फैल जाता है। सो उन्होंने लेटेस्ट गाइडलाइंस में कहा कि जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये जो कोरोना के बारे में कहा था कि ये SARS-CoV-2 वायरस जो है, ये जो है मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी में जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं लोग, तब यह फैलता है। और अगर हम 1 मीटर के से कम दूरी पर रहते हैं। और फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि एरोसॉल्स या ड्रॉपलेट्स जो है, अगर कहीं कोई छींका, उसके कुछ ड्रॉपलेट्स चले गए और उसको हम इनहेल करते हैं, ये चाहे आँख थ्रू आइज, नोज और माउथ, तो भी ये संक्रमण फैलने का डर रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एरोसॉल्स जो है ये जो हवा में अगर काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये रह सकता है। और इसी के कारण जो है ये जो क्राउडेड और भीड़ भाड़ जगह में और जो नॉन वेंटिलेटेड रूम है वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें। और रूम जो है वह हम ध्यान रखें कि टोटली वेंटिलेटेड रहे, वहाँ प्रॉपर सनलाइट और एयर प्रचुर मात्रा में। और मैंने कि आप खिड़की दरवाज़ा ये सब एकदम ओपन रहे ताकि कुछ ऐसे वायरस हैं तो वहाँ देर तक रह न सके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम आए दिन ये न्यूज़ में सुन रहे हैं कि क्योंकि हमारे देश में अभी ये सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और बहुत लोग माने लंग्स अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वो उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो गाइडलाइंस में भी कहा है कि वायरस जो है ये पुअरली वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम्स आदि में तेज़ी से फैलता है। और ये वायरस थोड़ा लंबे पीरियड तक रहने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरोसोल्स के में जो ये वायरस रहते हैं ये इन द एयर और ट्रेवल फार्दर देन 1 मीटर लॉन्ग रेंज में। और इसके बारे में लोग ये भी पीपल जो है इसे इन्फेक्टेड इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि ऐसा कोई वायरस वाला चीज़ है उस सरफेस को हम छूते हैं, या वैसा कोई जैसे वायरस से कॉन्टेमिनेटेड कोई किसी का हम जैसे हम किसी को देखें तो अपने आइज़, नोज़ आदि, माउथ आदि से जो उसको हम ध्यान रखें कि अपने हाथ को उसे न टच करें। हम मैंने हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोने के बाद ही हम अपने नाक, मुंह, कान आदि को टच करें, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाइडलाइंस में ये दिया है। मैं इसको पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ कि द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पुअरली वेंटिलेटेड and or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosols remain suspended in the air or travel farther than 1 meter long range. So people may also become infected by touching surfaces that have been contaminated by the virus when touching their eyes, nose or mouth without cleaning their hands. सो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस में है। और इसी बीच जो है द ग्लोबल कोविड जो है उसका केस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो
वर्ल्ड की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लगभग पूरे विश्व में 15,39,53,421 पीपुल यानी 153 मिलियन लोग जो हैं वायरस से ये संक्रमित हो गए हैं और लगभग 32,23,436 लोग पूरे वर्ल्ड में वायरस के कारण मौतें हुई हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि ये जो रिसेंट जो कोविड में जो यह तेज़ी आई है और पेंडेमिक जो पिछले साल के महीनों में हुआ था उससे यह काफ़ी तेज़ी से यह संक्रमण फैल रहा है। सो ज़रूरत है कि हम जो है काफ़ी इसमें सावधानी बरतें एंड जो उन्होंने कहा कि जो पिछला बार ब्राज़ील और इंडिया में जो ये लगभग टोटल केसेज का हाफ केसेज इसमें लगभग ब्राज़ील और इंडिया में है। सो और बाकी अन्य देश भी इस फ्रेजाइल सिचुएशन से काफ़ी प्रभावित है और इससे लड़ रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लेटेस्ट रिपोर्ट था उससे मैंने आपको जानकारी दी और क्या है। So they are talking 1, 2, 3, 5 beds available. Where did this come from? So definitely there is a scam going on. There is no doubt. If you don't believe me, look at the numbers of patients who are coming through BBMP authentically. Very, 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 very few. It is a sad state of affairs here. तो ये मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ था उससे आपको ये जस्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल रिपोर्ट मैंने खुद आपको सामने रखा है। आप भी इसको देखें और सिचुएशन की गंभीरता को समझें और ज़रूरत है कि हम जो पूरी सावधानी और भीड़ भाड़ वाले जगह और जो रूम्स वगैरह नॉन वेंटिलेटेड ना रहे इसका हम पूरा ध्यान रखें। मैंने हमारा रूम जो है पूरा खुला रहे, सनलाइट एयर पूरा इसमें आए ताकि कोई भी वायरस अगर हो भी तो वह तुरंत निकल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं जो ये स्पेशल रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था उसको मैंने कवर किया और मैं आशा करता हूँ कि ये चूँकि वर्ल्ड क्या हम लोग तो अपने स्तर से ये आ रहा है लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चूँकि इसमें अन्वेषण करके रिसर्च करके कुछ अपना डिटेल गाइडलाइंस दिया है तो हम उसका पालन करें। यही मुख्य रूप से हमें इसको समझना है और जो हम बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कि पिछला वायरस से जो ये 1 साल पहले का था उससे इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसलिए हम पूरी तरह अपने हाथ, आँख, नाक, मुंह आदि को तभी छुएं जब हम अपने हाथों को साबुन आदि से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो चर्चा आप लोगों से किया यह आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। इन सबों के साथ आप सबों का धन्यवाद। एवरीवन, आज मैं एक विशेष वार्ता आप लोगों से कर रहा हूं और ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं क्योंकि कोरोना के बारे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो गाइडलाइंस दिया और कहा है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन मैंने हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन कोविड-19 का की पॉसिबिलिटी को हम मैंने इससे बीच में हमें इंक्लूड करना है उस कोविड में कहा गया है। तो ये डिटेल न्यूज़ के बारे में जो रिपोर्ट है मैं आप लोगों से रिपोर्ट को भी शेयर कर रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि पूरे संसार में 153 मिलियन इन्फेक्शंस जिस कोरोना
वायरस के कारण ये फैल गया है और ये पूरा ये संसार विश्व इससे अफेक्टेड है और लगभग पिछले 1 साल से अधिक जो है यह संसार के हर कोने में यह फैलता जा रहा है और इसका जो ट्रांसमिशन किस तरह से है इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इस बात को एक्नॉलेज किया था कि ये जो कोरोना वायरस है यह एयरबॉर्न माने हवा से संक्रमित कीटाणु है और उन्होंने कहा था कि चूँकि इसके बारे में कोई अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है इस कारण से इसके बारे में कोई निश्चित चीज़ नहीं कहा गया कि कौन सा ये म्यूटेंट है क्या है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट में WHO ने कहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की संभावना इसमें निश्चित रूप से है एंड उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन है ये भाया एरोसोल्स यह फैल रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये कॉम्पैक्ट जोन माने जैसे कि आप बंद कमरा मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, सेमिनार वाली जगह इस सब में अगर कोई इकट्ठा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा से वहाँ ये फैल जाता है। सो उन्होंने लेटेस्ट गाइडलाइंस में कहा कि जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये जो कोरोना के बारे में कहा था कि ये SARS-CoV-2 वायरस जो है ये जो है मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी में जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं लोग तब यह फैलता है और अगर हम 1 मीटर के से कम दूरी पर रहते हैं। और फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि एरोसॉल्स या ड्रॉपलेट्स जो है अगर कहीं कोई छींका उसके कुछ ड्रॉपलेट से लगे और उसको हम इनहेल करते हैं ये चाहे आँख थ्रू आइज नोज़ और माउथ तो भी ये संक्रमण फैलने का डर रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एरोसॉल्स जो है ये जो हवा में अगर काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये रह सकता है और इसी के कारण जो है ये जो क्राउडेड और भीड़ भाड़ जगह में और जो नॉन वेंटिलेटेड रूम है वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें और रूम जो है वह हम ध्यान रखें कि टोटली वेंटिलेटेड रहे, वहाँ प्रॉपर सनलाइट और एयर प्रचुर मात्रा में और मैंने कि आप खिड़की दरवाज़ा ये सब एकदम ओपन रहे ताकि कुछ ऐसे वायरस हैं तो वहाँ देर तक रह न सके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम आए दिन ये न्यूज़ में सुन रहे हैं कि क्योंकि हमारे देश में अभी ये सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और बहुत लोग माने लंग्स अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वो उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो गाइडलाइंस में भी कहा है कि वायरस जो है ये पुअरली वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम्स आदि में तेज़ी से फैलता है और ये वायरस थोड़ा लंबे पीरियड तक रहने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरोसोल्स के में जो ये वायरस रहते हैं ये इन द एयर और ट्रेवल फार्दर देन 1 मीटर लॉन्ग रेंज में और इसके बारे में लोग ये भी पीपल जो है इसे इन्फेक्टेड इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि वैसा कोई वायरस वाला चीज़ है उस सरफेस को हम छूते हैं या वैसा कोई जैसे वायरस से कॉन्टेमिनेटेड कोई किसी का हम जैसे हम किसी को देखें तो अपने आइज़ नोज़ आदि माउथ आदि से जो उसको हम ध्यान रखें कि अपने हाथ को उसे न टच करें। हम मैंने हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोने के बाद ही
हम अपने नाक, मुंह, कान आदि को टच करें, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाइडलाइंस में ये दिया है। मैं इसको पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ कि द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पुअरली वेंटिलेटेड and or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosols remain suspended in the air or travel farther than 1 meter long range. So, people may also become infected by touching surfaces that have been contaminated by the virus when touching their eyes, nose, or mouth without cleaning their hands. सो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस में है। और इसी बीच जो है द ग्लोबल कोविड जो है उसका केस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो वर्ल्ड की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लगभग पूरे विश्व में 15,39,53,421 पीपुल यानी 153 मिलियन लोग जो हैं वायरस से पूरे ये संक्रमित हो गए हैं, और लगभग 32,23,436 लोग पूरे वर्ल्ड में वायरस के कारण मौतें हुई हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि ये जो रिसेंट जो कोविड में जो यह तेज़ी आई है और पेंडेमिक जो पिछले साल के महीनों में हुआ था उससे यह काफ़ी तेज़ी से यह संक्रमण फैल रहा है। सो ज़रूरत है कि हम जो है काफ़ी इसमें सावधानी बरतें। एंड जो उन्होंने कहा कि जो पिछला बार ब्राज़ील और इंडिया में जो ये लगभग टोटल केसेज का हाफ केसेज इसमें लगभग ब्राज़ील और इंडिया में है। सो और बाकी अन्य देश भी इस फ्रेजाइल सिचुएशन से काफ़ी प्रभावित है और इससे लड़ रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लेटेस्ट रिपोर्ट था उससे मैंने आपको जानकारी दी। और क्या है So they are talking 1, 2, 3, 5 beds available. Where did this come from? So definitely there is a scam going on. There is no doubt. If you don't believe me, look at the numbers of patients who have come in through BBMP authentically. Very, 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 very few. It is a sad state of affairs here. तो ये मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ था उससे आपको ये जस्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल रिपोर्ट मैंने खुद आपको सामने रखा है। आप भी इसको देखें और सिचुएशन की गंभीरता को समझें, और ज़रूरत है कि हम जो पूरी सावधानी और भीड़ भाड़ वाले जगह और जो रूम्स वगैरह नॉन वेंटिलेटेड न रहे इसका हम पूरा ध्यान रखें। माने हमारा रूम जो है पूरा खुला रहे, सनलाइट एयर पूरा इसमें आए ताकि कोई भी वायरस अगर हो भी तो वह तुरंत निकल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं जो ये स्पेशल रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था वो उसको मैंने कवर किया, और मैं आशा करता हूँ कि ये चूँकि वर्ल्ड क्या हम लोग तो अपने स्तर से ये आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चूँकि इसमें अन्वेषण करके रिसर्च करके कुछ अपना डिटेल गाइडलाइंस दिया है तो हम उसका पालन करें। यही मुख्य रूप से हमें इसको समझना है। और जो हम बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कि पिछला वायरस से जो ये 1 साल पहले का था उससे इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसलिए हम पूरी तरह अपने हाथ, आँख, नाक, मुंह आदि को तभी छुएं जब हम अपने हाथों को साबुन आदि से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यह जो चर्चा आप लोगों से किया यह आप लोग के लिए उपयोगी रहा होगा। इन सबों के साथ आप सबों का धन्यवाद।
टू एवरीवन, आज मैं एक विशेष वार्ता आप लोगों से कर रहा हूं और ये मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना के बारे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो गाइडलाइंस दिया उस कहा है कि एयर बोर्न ट्रांसमिशन मैंने हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन कोविड-19 का की पॉसिबिलिटी को हम मैंने इससे भी इसमें हमें इंक्लूड करना है, उस कोविड में कहा गया है। तो ये डिटेल न्यूज़ के बारे में जो रिपोर्ट है मैं आप लोगों से रिपोर्ट को भी शेयर कर रहा हूँ। तो देखा जा रहा है कि पूरे संसार में 153 मिलियन इन्फेक्शंस जिस कोरोना वायरस के कारण ये फैल गया है और ये पूरा ये संसार विश्व इससे अफेक्टेड है और लगभग पिछले 1 साल से अधिक जो है यह संसार के हर कोने में यह फैलता जा रहा है और इसका जो ट्रांसमिशन किस तरह से है इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल इस बात को एक्नॉलेज किया था कि ये जो कोरोना वायरस है यह एयरबॉर्न मैंने हवा से संक्रमित कीटाणु है और उन्होंने कहा था कि चूँकि इसके बारे में कोई अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, इस कारण से इसके बारे में कोई निश्चित चीज़ नहीं कहा गया कि कौन सा ये म्यूटेंट है, क्या है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट में WHO ने कहा है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की संभावना इसमें निश्चित रूप से है एंड उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन है ये भाया एरोसोल्स यह फैल रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये कॉम्पैक्ट जोन मैंने जैसे कि आप बंद कमरा, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, सेमिनार वाली जगह, इस सब में अगर कोई इकट्ठा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा से वहाँ ये फैल जाता है। सो उन्होंने लेटेस्ट गाइडलाइंस में कहा कि जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये जो कोरोना के बारे में कहा था कि ये SARS-CoV-2 वायरस जो है ये जो है मेनली एक आदमी से दूसरे आदमी में जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं लोग तब यह फैलता है और अगर हम 1 मीटर के से कम दूरी पर रहते हैं। और फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि एरोसॉल्स या ड्रॉपलेट्स जो है अगर कहीं कोई छींका उसके कुछ ड्रॉपलेट्स चले गए और उसको हम इनहेल करते हैं, ये चाहे आँख थ्रू आइज, नोज़ और माउथ, तो भी ये संक्रमण फैलने का डर रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एरोसॉल्स जो है ये जो हवा में अगर काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये रह सकता है और इसी के कारण जो है ये जो क्राउडेड और भीड़ भाड़ वाली जगह में और जो नॉन वेंटिलेटेड रूम है वहाँ ये तेज़ी से फैलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें और रूम जो है वह हम ध्यान रखें कि टोटली वेंटिलेटेड रहे, वहाँ प्रॉपर सनलाइट और एयर प्रचुर मात्रा में, और मैंने कि आप खिड़की दरवाजा ये सब एकदम ओपन रहता है कि कुछ ऐसे वायरस हैं तो वहाँ देर तक रह न सके। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम आए दिन ये न्यूज़ में सुन रहे हैं कि अब क्योंकि हमारे देश में अभी ये सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और बहुत लोग माने लंग्स अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर वो उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो गाइडलाइंस में भी कहा है कि वायरस जो है ये पुअरली वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम्स आदि में तेज़ी से फैलता है और ये वायरस थोड़ा लंबे पीरियड तक
रहने की कोशिश करता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एरोसोल्स के में जो ये वायरस रहते हैं ये इन द एयर और ट्रेवल फार्दर देन 1 मीटर लॉन्ग रेंज में। और इसको इसके बारे में लोग ये भी पीपल जो है इसे इन्फेक्टेड इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि वैसा कोई वायरस वाला चीज़ है उस सरफेस को हम छूते हैं, या वैसा कोई जैसे वायरस एंड कॉन्टेमिनेटेड कोई किसी का हम जैसे हम किसी को देखें तो अपने आइज़ नोज़ आदि माउथ आदि से जो उसको हम ध्यान रखें कि अपने हाथ को उसे न टच करें। हम मैंने हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी से धोने के बाद ही हम अपने नाक मुंह कान आदि को टच करें, क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाइडलाइंस में ये दिया है। मैं इसको पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ कि द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पुअरली वेंटिलेटेड and or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosols remain suspended in the air or travel farther than 1 meter long range. So people may also become infected by touching surfaces that have been contaminated by the virus when touching their eyes, nose or mouth without cleaning their hands. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस में है। और इसी बीच जो है द ग्लोबल कोविड जो है उसका केस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो वर्ल्ड की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लगभग पूरे विश्व में 15,39,53,421 पीपुल यानी 153 मिलियन लोग जो हैं वायरस से पूरे ये संक्रमित हो गए हैं। और लगभग 32,23,436 लोग पूरे वर्ल्ड में वायरस के कारण मौतें हुई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा है कि ये जो रिसेंट जो कोविड में जो यह तेज़ी आई है और पेंडेमिक जो पिछले साल के महीनों में हुआ था उससे यह काफ़ी तेज़ी से यह संक्रमण फैल रहा है। ज़रूरत है कि हम जो है काफ़ी इसमें सावधानी बरतें। एंड जो उन्होंने कहा कि जो पिछला बार ब्राज़ील और इंडिया में जो ये लगभग टोटल केसेज का हाफ केसेज इसमें लगभग ब्राज़ील और इंडिया में है। और बाकी अन्य देश भी इस फ्रेजाइल सिचुएशन से काफ़ी प्रभावित है और इससे लड़ रहे हैं। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लेटेस्ट रिपोर्ट था उससे मैंने आपको जानकारी दी। और क्या है So they are talking 1, 2, 3, 5 beds available. Where did this come from? So definitely there is a scam going on. There is no doubt. If you don't believe me, look at the numbers of patients who are coming through BBMP authentically. Very, 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 very few. It is a sad state of affairs here. ये मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ था उससे आपको ये जस्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल रिपोर्ट मैंने खुद आपको सामने रखा है। आप भी इसको देखें और सिचुएशन की गंभीरता को समझें। और ज़रूरत है कि हम जो पूरी सावधानी और भीड़ भाड़ वाले जगह और जो रूम्स वगैरह नॉन वेंटिलेटेड न रहे इसका हम पूरा ध्यान रखें। मैंने हमारा रूम जो है पूरा खुला रहे, सनलाइट एयर पूरा इसमें आए ताकि कोई भी वायरस अगर हो भी तो वह तुरंत निकल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं जो ये स्पेशल रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का था उसको मैंने कवर किया। और मैं आशा करता हूँ कि ये चूँकि वर्ल्ड क्या
हम लोग तो अपने स्तर से ये आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चूँकि इसमें अन्वेषण करके रिसर्च करके कुछ अपना डिटेल गाइडलाइंस दिया है, तो हम उसका पालन करें। यही मुख्य रूप से हमें इसको समझना है। और जो हम बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कि पिछला वायरस से जो ये 1 साल पहले का था, उससे इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसलिए हम पूरी तरह अपने हाथ, आँख, नाक, मुंह आदि को तभी छुएं जब हम अपने हाथों को साबुन आदि से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो चर्चा आप लोगों से किया, यह आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। इन सबों के साथ आप सबों का धन्यवाद।